राम स्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यह किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना कौन कौन सी हो गई? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास हो गया, लोक भारती प्रकाशन हो गया, यह इलाहाबाद 1986 ईस्वी। यह किसकी सारी रचनाएं हैं? राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। अगली रचना है बच्चन सिंह की रचना है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास राधा कृष्ण बच्चन सिंह की कौन कौन सी रचना हो गई? आप लोग इसको पहले नोट करिएगा, यहाँ से आप लोगों की जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं सब मिल जाएंगी। बच्चन सिंह की रचना है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली से छपती थी ये। अगला है डॉक्टर मोहन अवस्थी की कौन सी रचना है? तो यह है हिंदी साहित्य का अध्यनत इतिहास। डॉक्टर किसकी है? डॉक्टर मोहन अवस्थी की रचना हिंदी साहित्य का अध्यनत इतिहास है। अगला है बाबू गुलाब राय की कौन सी रचना है? तो बाबू गुलाब राय की है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास है। अब यहाँ से देखते हैं हिंदी आलोचना। आलोचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी पूछी जाती हैं। तो आलोचना देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा हिंदी आलोचना। आलोचना समुच्चय, आलोचना संग्रह का प्रकाशन किया था, किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था आलोचना समुच्चय का प्रकाशन। अगला है मिश्र बंधु विनोद किस काल में लिखा गया है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्र बंधु विनोद किस काल में लिखा गया है? किस काल में लिखा गया है? तो द्विवेदी युग में लिखा गया है। किसमें? द्विवेदी युग में लिखा गया है। अगला है हिंदी की प्रथम व्यवहारिक समीक्षा समाहित हा संयोगिता स्वयंवर। हिंदी साहित्य की प्रथम व्यवहारिक समीक्षा समाहित है किसमें? संयोगिता स्वयंवर में है। अगला है देखिए मार्क्सवाद सिखाता है। देखिए मार्क्सवाद सिखाता है हाँ कि हर चीज़ पर डाउट करो, कथन किसका है? किसका कथन है? रामविलास शर्मा का कथन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है तुलसी को सर्वश्रेष्ठ कवि मानने वाले आलोचक कौन हैं? तो तुलसीदास को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले आलोचक कौन होंगे? शुक्ल जी हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात कर रहा है। अगला प्रश्न है हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समालोचक कौन हैं? तो ये भी हैं रामचंद्र शुक्ल जी। अगला है द्विवेदी युग के साहित्यकारों के दोषों का उद्घाटन करने वाले आलोचक कौन होंगे? नंद दुलारे वाजपेयी हैं। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी हैं। अगला है मानवीय मूल्यों में गहन अवस्था रखने वाले आलोचक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्लियर हुआ? मनुष्य को साहित्य और रस का पर्याय मानने वाले आलोचक कौन होंगे? ये होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात कर रहे हैं। अगला है वर्ण भेद के आधार पर समीक्षा करने वाले आलोचक कौन हैं? ये कौन से आलोचक होंगे? डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के समर्थक आलोचक कौन होंगे? इनके बारे में पूछ रहा है। तो डॉक्टर नामवर सिंह हैं। कौन होंगे? डॉक्टर नामवर सिंह के बारे में बात। फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित आलोचक कौन होंगे? तो फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित आलोचक के बारे में पूछ रहा है। तो कौन होंगे? नागेंद्र हैं। कौन? नागेंद्र के बारे में बात कर रहा है। अगला प्रश्न है समकालीन समीक्षा की दोनों धारा वस्तुवाद और भाववाद का समन्वय का प्रकाश किया है। किसने किया है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किया है। किसने? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किया है। अगला प्रश्न है आलोचना के नवीन मानदंडों की स्थापना करने वाले आलोचक कौन है? तो आलोचना को नवीन मानदंडों की स्थापना करने वाले हैं कौन? शुक्ल जी हैं। कौन होंगे? शुक्ल जी के हैं। अगला है दार्शनिक अनुशासन के आलोचक हैं। कौन होंगे? डॉक्टर देवराज के बारे में पूछ रहा है प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखते हैं काव्य रचनाओं से संबंधित विशेष जानकारी। यहाँ से पॉइंट डालिएगा। तो आप लोग पहले यहाँ से भी जानकारी ले लीजिएगा। जैसी कि कौन सी रचना है?
पद्मावत है, कितने खंडों में है? तो 56-57 खंड में है उनकी रचना। किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। नरपति नाल की बेसल दयो रासो कितने खंड में है? तो यह है 4 खंडों में विभाजित है। यहाँ से भी आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे और पूछे जाते हैं। चंद्र बरदाई की कौन सी रचना है? पृथ्वीराज रासो है। कितने समय में है ये? समय के आधार पर है ये 69 समय के आधार पर है। सूरदास की सूरसागर कितने स्कंध में है? तो 12 स्कंध में है। कितने? 12 स्कंधों में मानी जाती है यह। तो सभी रचनाएं। अब यहाँ से आप लोग ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर कितने में है? तो 8 कल्लोल में विभाजित है। कितने? 8 कल्लोल में होगा। तुलसीदास की है रामचरितमानस कितने कांड में है? तो 7 कांडों में है, सभी को पता है। पहला कांड बाल कांड होगा, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है हरण कांड, चौथा कांड कौन सा है? यह है किष्किंधा कांड होगा। 5वां कांड है सुंदर कांड है। 6वां कांड है लंका कांड। 7वां कांड है उत्तर कांड। 7 कांडों में विभक्त हैं। तो पूछा जाता है कभी कभी सीक्वेंस से कि पहला कांड या दूसरा कांड कौन सा है इनका। तो अगला है केशव दास की रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? तो 39 प्रकाश हैं। बिहारी की बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो 713 दोहे माने गए हैं। अगला है सेनापति की कवित्र रत्नाकर कितने में है? 5 तरंग में है और 394 छंद माने जाते हैं। अगला हरिऔध का प्रिय प्रवास कितने सर्गों में है? तो 17 सर्गों में है। हरिऔध जी का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के बारे में कह रहा है। तो हरिऔध का वैदेही वनवास कितने सर्गों में विभक्त है? तो 18 सर्गों में विभक्त है। कितने सर्ग में? 18 सर्ग में है। अगला है मैथिली शरण गुप्त की साकेत कितने सर्ग में है? 12 सर्गों में विभक्त है। जयशंकर प्रसाद की कमायनी कितने सर्गों में है? तो यह है 15 सर्गों में विभक्त है। मुक्ति बोध की अंधेरे में कितने खंड में है? तो 8 खंड हैं और 71 बंध हैं इसमें। किसकी? मुक्ति बोध की रचना है ये। सभी इम्पॉर्टेंट है, इसको पहले नोट जरूर कर लीजिए। तो ये रहे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो आप लोग इसको नोट अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और बढ़िया से एक नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।